प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप सबको बरकत दें, सबको आशीष दें। प्लीज मेहरबानी से अपनी बाइबल जो है उसको आप खोलें। हमने संत यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 20वीं आयत से खुदा के कलाम को पढ़ा है, और कभी आपको पढ़ना भी पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा। और आज का जो हमारा विषय है वो है एक मसीह के लिए आनंदित रहना बहुत ही जरूरी है। एक मसीह के लिए आनंदित रहना बहुत ही जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए क्रिश्चियन टू रिजॉइस इन द लॉर्ड। सो मेरे अजीजों, जो आनंद की बाइबल में, खुदा के कलाम में जो बात की जा रही है, ये दुनियावी आनंद नहीं है, संसारिक आनंद नहीं है। बाइबल में ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये आनंद संसारिकता परिस्थितियों से बहुत ज्यादा परे है। आप देख लीजिए, अगर आप वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, खुदा के घर में बैठते हैं, आपका माइंड, आपका हार्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका सोचना वो बिल्कुल बदल जाता। इसका मतलब है आनंद जो प्रभु में है वो हमारी जिंदगी को क्या करता है, बदलता है। हालेलुया। आप पीछे समझ ना हो क्या कर रहा हूं। प्रभु का जो आनंद है वो हमारे जीवन को क्या करता है, बदलता है। जिस प्रकार संत पौलुस रसूल जो है वो आनंद की बात करता है, वो क्यों आनंद की बात करता है? क्या उसके पास पहले आनंद नहीं था? क्या पहले उसके पास अकल बुद्धि नहीं थी? पहले उसके पास पावर नहीं थी? पहले उसके पास इतनी लैंग्वेज की उसे नॉलेज नहीं थी? सारा कुछ ही था। लेकिन जब वो चेंज हो गया, जब खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात हुई, तब वो लिखने लगा, तब वो कहने लगा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया। और कब कह रहा? जब वो जेल में है। कब कह रहा? जब वो परेशानी में है। कब कह रहा है? जब हाथ उसके खराब है, उस समय वो कह रहा है, प्रभु में सदा। इसका मतलब है कि प्रभु के आनंद की बराबरी दुनिया में कोई चीज नहीं है। इसलिए आप निकले, उन चीजों से बाहर निकले, उन परिस्थितियों से, उन हाथों से बाहर निकले और प्रभु के आनंद का अनुभव करें। जब आप चर्च में आते हो तो प्रभु के आनंद का अनुभव आप करते हो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये विषय बहुत ही बड़ा विषय है। अब जो यूहन्ना की इंजील में, उसके वचन में, खुदा के कलाम में पढ़ा गया है कि अगर प्रभु का आनंद लेना चाहते हो तो उससे पहले दुख होना बहुत जरूरी है। दुखों से निकलना बहुत जरूरी है। दुख चाहे हमारी बीमारी का हो, दुख चाहे आपकी लड़ाई झगड़े का हो, दुख चाहे आपके बेटे बेटियों का हो, दुख चाहे आपके दोस्त मित्रों का हो, हर हाथ, हर परिस्थिति जो है उसके अंदर से जब हम गुजरते हैं, निकलते हैं, तो खुदा जो है एक ऐसा आनंद हमें प्रदान करता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, यहाँ पर 20वें आयत में पढ़ा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद। जब तुम रोगे तो संसार आनंद करेगा। तकलीफ आएगी, परेशानी आएगी, ये उस समय का मतलब है दुख सुख में बदल जाने का विषय जो खुदा यीशु मसीह जब बड़े दुखों में था, बड़े तकलीफों में था,
बड़ी परेशानी में था, उसको मारा गया, उसको पीटा गया, उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके बाद उसको गाड़ा गया और उसके बाद तीसरे दिन आनंद की भरपूरी के साथ खुदा यीशु मसीह 30 दिन मुर्दों में से हालेलुया और पूरी दुनिया जो है आनंद की। हम कहते हैं जिंदा हुआ मौत और कब्र को जीत गए। आनंद, शांति वो परमेश्वर हमें देता है, वो खुदा हमें देता है। पहले दुख, यहां पर अगर आप पढ़ोगे तो वचन में लिखा है कि जिस प्रकार प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है जब बच्चा कोख में जाता है, 9 महीने वो बच्चे को पालती है, अपने पेट में बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है, अपनी मौत के ऊपर खेल जाती है और हर हालात में अपने आप को संभालती है ताकि मेरा बच्चा जो है वो सुरक्षित रहे। अनकंडीशनल लव जो है वो, जिसको उसने देखा नहीं, उसका चेहरा देखा नहीं, लेकिन फिर भी उस पेट में उसको क्या करती है, पालती है, इतना खुश हो जाती है। और जब बच्चा पैदा होता है उस समय कितने दुखी हो जाते हैं, सारा परिवार जो परेशान हो जाता है। लेकिन उस दुख के अंदर जब बच्चा पैदा होता है और बच्चे की कलकारियां जो है वो गूंजती है, तो बच्चा पैदा होता, सब लोग एक दूसरे को लड्डू बांटना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार एक विश्वासी की जिंदगी है, दुख से गुजरना, अपनी क्रूस उठाना और उसके बाद खुदा आनंद की भरपूरी देता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि मसीह में आगे कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं। मैं तो कहता हूं जिसके ऊपर दुख मुसीबत नहीं आती वो मसीह आएगी, तो कहता मसीह आज हमारे प्रभु के ऊपर दुख मुसीबतें आई, वचन में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है, तुम रोगे, तुम दुख सहोगे, लेकिन तुम्हारा दुख जो है आनंद में बदल जाएगा। ये खुदावंद यीशु मसीह की 100% क्या है, गारंटी है। हालेलुया। जब हम खुदा के साथ जुड़े रहेंगे, और पहली चीज है परमेश्वर के साथ संबंध पाया जाना, कनेक्शन जो है वो हमारा किसके साथ है। जब आप चर्च में आते हो तो आपका रिश्ता किसके साथ है, पहला रिश्ता खुदा के साथ। हालेलुया। तो फिर जब आपका रिश्ता खुदा के साथ है, परमेश्वर के साथ है, तो संसारिक से ऊपर उठ करके हमें अपने खुदा के साथ अपना रिश्ता जो है उसको क्या करना है, मजबूत करना है। हालेलुया। अगर आपका संबंध, आपका रिश्ता खुदा के साथ मजबूत है तो आप अच्छे से अच्छा गीत गा सकते हो, अच्छी से अच्छी प्रेयर कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा डोनेशन दे सकते हो, ज्यादा से ज्यादा दान दे सकते हो, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर सकते हो। मेरे अजीजों, उन हालातों से जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारा रिश्ता जो है खुदा के साथ बढ़िया हो जाता। बाइबल में हमें परमेश्वर के आनंद के बारे में कई संदर्भ मिलते हैं जो कि हमें यह सिखाते हैं कि आनंद हमारे जीवन में एक नई आशा पैदा करता है। हालेलुया। बाहर आप जाते हैं, चर्च में जाएंगे, अगर नहीं जाते दूसरे संडे जाएंगे, दूसरे संडे जाएंगे, तीसरे संडे जाएंगे। जब चर्च में बैठ जाते हो तो बाहर कुछ और सोचते, जब चर्च में बैठ जाते हो उस समय आपके माइंड में आता, हाँ, जब हम लीन हो जाते हैं तो जो हम मांगते हैं खुदा हमें देता है। हालेलुया। हमें आना पड़ेगा, हमें खुदा के सामने खड़े होना पड़ेगा,
हमें खुदा की बात को मानना पड़ेगा। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमारा जीवन जो है वो एक नई आशा जो है हमारे अंदर पैदा करता है जब हम आनंद से भर जाते हैं। कुछ मुख्य बातें जो है मैं आपको बताऊंगा। प्रभु में हमेशा आनंदित रहो, जो पहले मैंने बोला जे फिलिप्पियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत में अगर आप बाइबल में पढ़ोगे तो वचन में खुदा के कलाम में लिखा है प्रभु में सदा, प्रभु में सदा। मैं फिर कहता हूं कि प्रभु में सदा। इसका मतलब है कि प्रभु का आनंद हमें मुश्किल परिस्थितियों से निकाल करके एक सुरक्षा के घेरे में रख देता है। हालेलुया। एक सुरक्षा के घेरे में रख देता है। मुश्किल परिस्थितियों से परमेश्वर जो है वो हमें निकाल देता है। मेरी बहनें, मेरे भाइयों, हम परमेश्वर में आनंद को प्राप्त करें। और दूसरी चीज है इसमें कि आनंद जो है वो हमें मजबूत, प्रभु का आनंद, क्योंकि आप इंसानों के ऊपर फेथ नहीं कर सकते इतना, लेकिन खुदा के ऊपर फेथ कर सकते। खुदा जो है वो हमेशा वफादार है। और संत पौलुस रसूल जो है उसने खुदा के ऊपर फेथ करा, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर फेथ करा, और यीशु मसीह के बाद वो सबसे बड़ा प्रचारक हुआ। हालेलुया। और संत पौलुस रसूल ने खुदावंद यीशु मसीह को आमने सामने दर्शन करे। इसलिए आनंद जो है वो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा एक फल है। गलातियों उसका 5वां बाब उसी 22वें आयत में वहां पर आत्मा के फल जो आत्मा के फलों में आनंद भी शामिल है। हालेलुया। आपने पढ़ा आत्मा के फल, और उसमें क्या है, एक आनंद भी शामिल है। आत्मा का फल तो एक ही होता है, आत्मा के फल अलग अलग नहीं होते। कई कहते 9 फल है, 9 कैटेगरी, मतलब जैसे एक चीज है और 9 फ्लेवर है ना, अलग अलग। लेकिन इसमें आनंद जो है वो शामिल है। जब हम आत्मा के द्वारा चलते हैं तो आनंद का अनुभव होता है। हालेलुया। आत्मा के द्वारा जब हम चलते हैं, आत्मा जैसे हमें चलाती है, प्रभु ने दी हुई आत्मा, जब दुआ से, वचन से हम अपने आप को लेकर के चलते हैं तो खुदा जो है उस आनंद की भरपूरी को हमारे जीवन में दे देता है। आनंद परमेश्वर की इच्छा, खुदा की इच्छा को पूरा करना। जब आप प्रभु की इच्छा को पूरा करोगे तो खुदावंद जो है वो आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देगा। मेरी बहनों, भाइयों, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब उसकी 16 और 17 आयत जो है आप खुदा के कलाम से पढ़ सकते हो कि किस प्रकार परमेश्वर जो है वो क्या चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम हर परिस्थितियों में आनंद करें, हर परिस्थिति में, हर हाल में हम प्रभु के आनंद को देखें, उसको देखें, उसकी क्रूस को देखें, कितना धैर्य जो है उसके अंदर। मेरे अजीजों, अगर आपने पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब उसी 16 आयत निकाल ली है तो आप पढ़ सकते हैं। सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात पे धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में, तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। यही इच्छा है। हालेलुया। खुदा की इच्छा क्या है? प्रार्थना करते रहो, धन्यवाद करते रहो, आनंद से भरे रहो। कई बार सुबह से लेकर के शाम तक छोटी सी बात पे अगर झगड़ा होगा तो पूरा दिन है ना, मूड खराब, जलते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, थोड़ी सी बात होगी तो उसी समय
मान जाते हैं। फिर प्रभु हमें क्या कहता है? प्रभु कहता है कि हमें उस आनंद को देखना है, उस भरपूरी को देखना है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। उन हालातों से परमेश्वर जो है हमें बाहर निकालना चाहता है। मेरे दिलों, आनंद कैसे प्राप्त करें, ये बात सोचने वाली है। ये तो हमने सीखा कि हम प्रभु में आनंदित रहें, हमें रहना चाहिए, उन हालातों से बाहर रहना चाहिए। लेकिन पते की बात है कि आनंद कैसे प्राप्त करें, कैसी प्राप्ति होगी? क्या पैसे लेके खरीद रहे हैं हम पैसे? चार लोगों के बीच में बैठ करके अच्छे से अच्छे खाने खा लेंगे, है ना, बढ़िया बढ़िया, मतलब कुछ भी हम हासिल कर ले दुनिया की, वो आनंद हम खरीद नहीं सकते, नहीं मिलेगा। लेकिन हम कैसे आनंद जो है प्राप्त करें? सबसे पहली बात है प्रभु में विश्वास रखिए। हालेलुया। ये बात तो आपने सुनी है, ये बात तो आपने करी है, बहुत बार आप लोगों ने इस चीज को सुना है, लेकिन कभी थोड़ी अपने हृदय से सोचिए कि हमने कितना खुदा के ऊपर विश्वास रखा। इब्रानियों उसका 11वां बाब उसकी 6 आयत। मेरे अजीजों, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखे, फेथ रखे। आप पढ़ दीजिए। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हाँ, विश्वास के बिना खुदा को प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना, फेथ जो है वो हमारा कहाँ है? फिर हमारे अंदर आनंद कैसे आएगा, शांति कैसे आएगी, हम कैसे अपने आप को सर्वाइव करेंगे, हम अपनी फैमिली में कितनी प्रेयर करते हैं, कितना हमारा खुदा के ऊपर विश्वास है। और दूसरी चीज, दूसरों के साथ खुशी बांटते हैं, दूसरों के साथ खुशी बांटते हैं। जैसे मतलब है कि ये देखिए लड्डू लेके आए, ये हम क्या कर रहे हैं? दूसरों के साथ खुशी को बांट रहे हैं। हालेलुया। और जिनके साथ बांट रहे हैं वो एक दूसरे के लिए प्रेरित करें। बांटना, बांट दो। अरे बांटोगे तो बढ़ेगा। 5 रोटी तो मछली से खुदा ने 5000 लोगों को बांटा और 12 टोकरे बढ़ गए। हालेलुया। अपने अच्छे थॉट जो है दूसरों को बांटो, अच्छी बातें जो है बांटो। बुरी चीज को बांटेंगे तो कोई भी लेगा, अच्छी चीज जिसको भी आप दोगे वो ले। बाहर जाकर के आप देखिए, गंदा पानी का सभी लगाएंगे, कोई भी पिएगा, लेकिन अच्छा जल जो है वो देंगे तो सब लोग उसको पिएंगे। यही इंसान की जिंदगी है। अगर मैं आपको बुरी चीज दूंगा, आप कभी भी उसको एक्सेप्ट ना करें, करेगा नहीं, करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अगर अच्छी बात जो आपको कोई दे रहा, अच्छी सलाह दे रहा है, उसको अगर 15 लोग हैं तो 15 लोगों में से अगर 2 लोग नहीं मानेंगे तो 12 लोग जो आपकी बात को सुनेंगे। लेकिन बुरी चीजें जो है वो हम देंगे तो कोई भी नहीं सुनेगा। इसलिए वचन में आनंद लेना चाहते हैं तो दूसरों को अच्छी चीजों को, अपनी खुशी जो है बांटे, दूसरों के साथ खुशी मनाओ, दूसरों की खुशी में खुश हो। और तीसरी बात है वचन पर ध्यान दें। ये सबसे बड़ी बात, वचन के ऊपर हम ध्यान नहीं देते। जब वचन के ऊपर ध्यान नहीं देते, वो वचन कौन है? खुदा है। वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। उसी ने हमें रचा है, उसी ने हमें पैदा करा है, उसी ने सब कुछ बनाया है। इसलिए वचन के ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो खुदा जो है वो हमें आशीष देगा। ध्यान दें वचन के ऊपर। नीति वचन
उसका 17 भाग उसकी 22 आयत। और वचन में लिखा है, हाँ जी पढ़ दीजिए। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। हाँ, देखिए कितनी सुंदर बात जो है लिखी गई है। अच्छी औषधि है, आनंदित हृदय। अगर मेरा हृदय दुखी है तो इसका मतलब हम बीमार हैं, मानसिक तौर पर बीमार हैं। अगर मैं खुश हूं तो इसका मतलब है कि मानसिक तौर पर हम तंदुरुस्त हैं। इसलिए वचन में लिखा है कि आनंदित हृदय जो है एक अच्छी औषधि है। औषधि क्या कहते हैं? दवाई। जैसे बीमार आदमी को दवाई की डोज दो तो वो ठीक हो जाता है। अगर सिर दर्द है तो सिर दर्द की गोली दे दो, अगर पेट दर्द है तो पेट दर्द की गोली दे दो। इसी प्रकार आनंदित हृदय हमारे जीवन को आशीष करता है और हम आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर की आशीष जो है हमारे ऊपर होती है। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, एक मसीह के लिए आनंदित रहना बहुत ही जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए क्रिश्चियन टू रिजॉइस इन द लॉर्ड। प्रभु में हम आनंदित रहें। इस आनंदित रहने के लिए 3-4 चीजें जो है भी बताई गई, उसको आप अप्लाई करें। मैं आपको एक तरीका बताऊं। अगर घर में सुख शांति है तो आपके बच्चे जो है अच्छे मार्क्स लाएंगे, 120% गारंटी। अगर आपके घर में चिड़चिड़ापन है, लड़ाई झगड़ा है, जहां आप कुछ कर रहे हो, आप कितने भी अच्छे पढ़े लिखे हो, आपके पास करोड़ों रुपया है, आप कुछ भी उसको सुविधा दे दो, बच्चा फेल हो जाएगा। आनंद नहीं है, प्रभु का आनंद नहीं है। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदावंद में आप आशीषित होना चाहते हैं तो आप उस बरकत को बटोरे, उस आशीष को नहीं। आजकल नया ट्रेंड चल गया है, हम सोफे पे बैठ के, हम चेयर पे बैठ के, हम बेड के ऊपर बैठ के बाइबल पढ़ते हैं, अपनी ऐशो आराम में बाइबल पढ़ते हैं। लेकिन पहले जो हमारे बाप दादे थे, जो हमारी माताएं थी, उनके पास भी वो चीजें थी। चेयर थी, ऐसी नहीं थी लेकिन चेयर तो थी, लेकिन वो नीचे अपना बिस्तर लगा के, नीचे दरी बिछा के वहां पर बैठ करके प्रेयर। आप देखिए उसमें, आप सोचेंगे इसमें तो उसमें क्या फर्क है, लेकिन आप पर्सनल घर में अगर ऐसा कर सकते हैं तो मैं आपको इस बात की वचन के द्वारा गारंटी देता हूं, आप वो कर पाएंगे जो आपने कभी सोचा भी। हालेलुया। एक जगह ढूंढ लें, वो आनंद है, वो भरपूरी है, वो रिस्पेक्ट है खुदा की जो हम करेंगे। लेकिन आजकल क्या है, आजकल तो मतलब ऐसा कोई भी करता नहीं। हमारे बापू बाप दादे है ना, मकान के ऊपर, कोठे के ऊपर मतलब आके खटिया चढ़ा करके, नीचे दरी बिछा करके, वहां पे सुबह उठ करके बिना स्पीकर के ज़बूर गाते थे। ज़बूर, जो ज़बूर पुराने ज़बूर सुनते थे अपने दादा से। मतलब हम खुदा के साथ जब कनेक्ट नहीं हो पाते तो दूसरों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। मैं कल बता रहा था, मूसा जो है वो खुदा के साथ कनेक्टेड था, इसलिए वो लोगों के साथ कनेक्टेड था। वो आनंद से भरा हुआ था, वो विश्वास करता था कि खुदा मेरे साथ सारा कुछ सही करेगा। आप लोग बिलीव करें, विश्वास करें, आनंद करें कि खुदा जो करेगा वो अच्छा ही। जो डरपोक लोग होते हैं वे डर जाते हैं ना हम लोग, अरे पता नहीं क्या, कुछ नहीं, जो होगा अच्छा ही। आपकी जिंदगी में
खुदा आपके बच्चों के लिए अच्छा करे। आप चर्च में बैठे हो, दुआ में बैठे हो, बिलीव करो, खुदा को कभी भी किसी चीज का मुताज रहने नहीं देगा। इसलिए जो दुनियावी हालात है उनसे ऊपर उठ करके अपने प्रभु को सिद्धा करें, अपने प्रभु के साथ जुड़े, खुदा के साथ कनेक्ट हो, लोग आपके साथ अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे। दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो तूने खुदावंद हमें दिया। हम प्रभु पिता परमेश्वर जी आपके पाक कदमों में आ सकते हैं और दुआ करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, जितने भी आपके बेटे बेटियां खुदावंद आपके घर में प्रभु पिता परमेश्वर जी आए हैं, आप उन्हें ब्लेस करें, बरकत दें की सारी योजनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरा करें। आज का वचन प्रभु पिता परमेश्वर जी हमने खुदावंद सुना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए क्रिश्चियन टू रिजॉइस इन द लॉर्ड। हर एक मसीह के लिए आनंदित रहना बहुत जरूरी है। सचमुच प्रभु पिता परमेश्वर जी हम दुनियावी हालातों से ऊपर उठ करके प्रभु के आनंद की पहचान करें, हम पहचाने और प्रभु हम आपके साथ कनेक्ट हों, लोग हमारे साथ कनेक्ट हों और हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें। हम कोई ऐसा काम न करें जिसके द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर आपके नाम की बदनामी हो। पिता परमेश्वर जी चर्च को ब्लेस करें, इस कलीसिया को ब्लेस करें। आज की जो प्रभु की प्याली है इसमें जो लोग शामिल होते हैं उनको तैयार करें। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन।